है कौन? हिंदू है क्या चीज? कोई भी धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है कि ये कोई भी धर्म हो, उस धर्म में, हर धर्म में ये नियम बने हैं कि भाई कैसे जीवन जिया जाए। सिर्फ ये है, हमारा धर्म है केवल राष्ट्र धर्म, मानवता, मानव का धर्म केवल राष्ट्र धर्म है, बाकी हमारा कोई धर्म। परिवार के 4 भाई से, एक जो किसान है, सबसे पहले जो कबीलियाई कौम थी हमारी, उसमें 4 भाइयां माते हैं। जो जिस तरह चमार कह रहे हो आप, तो चमार जो था ना, वो सब धर्म का जो काम करा, भाई कट्टे ना चलने हड़बा होगा, उस भाई ने वो काम ले लिया। दूसरे भाई ने पहलवान ने कुश्ती ले ली, बैठ ठंडा मैं देखूंगा। तीसरे भाई ने कह दिया भाई मैं थोड़ा बहुत पढ़ाना भी शुरू करूंगा। तो ये एक भाई था, एक परिवार था, ये एक परिवार है और सबके गोत्र मिलते हैं। कहते हैं गोती गोती भाई, बाकी सब असनाई। तो जिनके भी जो गोत्र हैं वो सारे एक ही वंश से हैं, एक ही खानदान से हैं। पाखंडी अर्जी कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद ये कर रहे हैं, सारा का सारा सौदा ही निकाल। सुप्रीम कोर्ट तो इस सरकार के पिंजरे के तोते हैं, वो तो जो रटे जो बात करेंगे वो टी करेंगे। कानून व्यवस्था आजकल की न्यायपालिका तो समाप्त हो तुझे कुछ चीज को ना गाड़ी खड़ो उसका शब्द गाड़ी मत दे मुझे कतई भी को ना है। फिर आप हम मानववाद मानता है हमारी। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ है, तरफ खाप कोऑर्डिनेटर हैं। रामचंद्र आजाद जी बिहार से हैं, स्पेशल किसान नेता हैं। मैं प्रदीप हुड्डा हूँ, लोक दल का अध्यक्ष। सर आज बोलो दिल्ली में आज सम्मेलन हुआ है यूजीसी एक्ट को लेकर, सर क्या कहना चाहोगे? देखो इस जो ये सरकार है ना, इसका तो एक धंधा बन लिया, पेशा बन लिया, डिवाइड एंड रूल कि खूंड बजवाओ आपस में। जिस तरह जो बंस ऑफ थॉट्स में था कि भारतीय संविधान विषैला बीज, SC ST BC OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिले दो, संबंध सबके विच्छेद कर दो, किसी धर्मवाद पर लड़वा दो, कभी किसी में लड़वा दो। तो ये जो UGC वाला जो रात को सोचते हैं कानून कोई करके, एक उठते ही एक और नया कानून खड़ा पाओ से किस किस कानून के साथ लड़े। तो हमने तो सीधी बात से कि इस सरकार को खदेड़े बगैर इसका हल होगा नहीं। हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं वो। है कौन? हिंदू है क्या चीज? कोई भी धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है कि ये कोई भी धर्म हो, उस धर्म में, हर धर्म में ये नियम बने हैं कि भाई कैसे जीवन जिया जाए। सिर्फ ये है, हमारा धर्म है केवल राष्ट्र धर्म, मानवता, मानव का धर्म केवल राष्ट्र धर्म है, बाकी हमारा कोई धर्म नहीं है। सर आज मंच पे जाट और दलित दोनों एक साथ बैठे, क्या ये समाज में दिखेंगे एक साथ बैठ के? ठेकत को ना, एक परिवार के 4 भाई से, एक जो किसान है, सबसे पहले जो कबीलियाई कौम थी हमारी, उसमें 4 भाइयां माते हैं। जो जिस तरह चमार कह रहे हो आप, तो चमार जो था ना, वो सब धर्म का जो काम करा, भाई कट्टे ना चलने हड़बा होगा, उस भाई ने वो काम ले लिया। दूसरे भाई ने पहलवान ने कुश्ती ले ली, बैठ ठंडा मैं देखूंगा। तीसरे भाई ने कह दिया भाई मैं थोड़ा बहुत पढ़ाना भी शुरू करूंगा। तो ये एक भाई था, एक परिवार था, ये एक परिवार है और सबके गोत्र मिलते हैं। कहते हैं गोती गोती भाई, बाकी सब असनाई। तो जिनके भी जो गोत्र हैं वो सारे एक ही वंश से हैं, एक ही खानदान से हैं। एक नीच है, एक ऊंच है, इसको कैसे? कहाँ है नीच? उसको ये पाखंडी अर्जी कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद ये कर रहे हैं, सारा का सारा सौदा ही निकाल। यूजीसी एक्ट से जातियां जो है मजबूत हो रही है, वो कह रहे हैं आप पीछे को चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इसमें जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो इस सरकार के पिंजरे के तोते हैं, वो तो जो रटे जो बात करेंगे वो टी करेंगे। कानून व्यवस्था आजकल की न्यायपालिका तो समाप्त हो चुकी है। हिंदू समाज भट गया जातियों में। फिर हिंदू की बात करा, हिंदू जी कोई चीज को ना गाड़ी खड़ो उसका शब्द गाड़ी मत दे मुझे। आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं है, कतई भी को क्या है। फिर आप हम मानववाद मानता है हमारी, हम हिंदू नहीं है। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू देख फारसी में दोनों गाड़ी खड़ो उसका शब्द है। रिलीजन तो आपका हिंदू ही है ना? रिलीजन किसी बात कर रहे हो आप? हमारा तो वैदिक धर्म है। कदे थे जब जने ऊपर आए थे मारता ही स्वामी ये आचार्य। तो आप हिंदू धर्म में नहीं आते? फिर कति भी नाम थे भाई, तू बन ले, हम ना बना। ये गाड़ी का शब्द, हम गाड़ी ना। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत हिंदू राष्ट्र कौन बना होगा? मोहन भागवत कह रहे हैं सभी हिंदू हैं यहाँ। ये मेरा भागवत है, एक और हो जाता है। मोहन भागवत के मान विदेशी लोग हैं, विदेशी हैं, विदेशी हैं 100% यूरेसी नस्ल के सारे यहाँ नहीं है। ये हमेशा इन्होंने देशद्रोही का काम करा, हमेशा भगत सिंह के खिलाफ ये बोले, जितने भी हमारे जो राष्ट्र के जो नेता हुए सबके खिलाफ कह रहे हम तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए जीते। जुमलेबाज से कर ले 2012-13 में देखे नहीं थे कितने बड़े जुमले बोल रहे थे, कितनी बड़ी झूठ बोल रही थी। इनका काम सिर्फ झूठ बोलने का है। सर आप 85% होकर के यूजीसी को आप लागू नहीं करा पा रहे हैं। यूजीसी हमने यूजीसी मतलब को ना, हम तो सारे के सारे एक रहे, सबने एक चीज मिल रहा है। हम इस यूजीसी कब जो ये था वैसे
जनता जो चाहे, जनता के जो हित में काम है वो होने चाहिए, बनने यूजीसी चाहिए। जनता के हित में है, विरोध में है ये? यूजीसी हित में है, यूजीसी जनता के हित में है। पर इन जब न्यू देख लिया ना, रथ हरे वो दूसरे बदले को पाखंडी रिवर है कि जब ये रोना पर आप हरियाणा से आते हैं, आप तो जनरल में हैं। फिर जनरल में वही तो रोना से यह तो बात का वहाँ की था, हमने राजा बना दे से, और कितना हमने दलित बना दे से। मतलब जनरल वाले भी अब समर्थन करेंगे इसका? क्यों नहीं करेंगे? हमारे भाई नहीं से, हमारे बालक नहीं से। जनरल वालों के लिए तो कानून लाया जा रहा है, उनके डर से, खौफ से। ये पाड़ने वाली बात क्यों करो सो आपस में? अब जनरल ने झगड़े, हमने उनका हक छीना जा रहा है। फिर उनका हक छीन है, हक कौन सा? अब तो द्रोणाचार्य है नहीं स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी। क्या कौन नंबर काटता है? द्रोणाचार्य कहाँ है अब कहाँ शोषण होता है? सर, आरोप तो आप लोगों पे लग रहा है कि जनरल वाले जो हैं SC ST OBC पे अत्याचार करते हैं, उनके स्टूडेंटों पे। देखिए, जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे ना, हमने न्यू ना दिया था अभी USC से, UST से, UBC से, के से जाति पाति नहीं होती यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में सब एक होते हैं टोटली। कौन कह रहा जातिवादी नहीं होती है? वो तो आप लोग कह रहे सो, जो मीडिया कह रहा होगा कि जाति सच्चा है नहीं, नहीं पता। जाति तो मानते हैं ना, जाति मानने के बाद ही नहीं जाती है। इंटरनेशनल फुटबॉल खेल लिया सुन ले, और मेरी जो टीम का कैप्टन था ये पता लगा से वो वाल्मीकि था। सर, आप हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा तो जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। वो अड्डा तो आप बना रहे हो, हम अरे आप जाति नहीं चलती क्या? ना कोई कोई मतलब नहीं। अरे आप पर्दा डाल रहे हो। खाना खा से हड़क ऊपर जा, खेत में जा, उनकी छोरिया का ब्याह जा सा, टोटली सारे का सारा काम आपसी लेन देन। पैसा क्या है? पैसा एक कागज का नोट है, कुछ नहीं है। इनकॉर्पोरेट के इनके जो ना अपने धंधे ही है लेन देन का, नहीं तो यही था पहले। कोई जी को पैसा था ही नहीं, उस टाइम लेन देन चलता था। जाति जैसा समाज है OBC, लेकिन उस तरह से खुलकर सामने नहीं आया, पूरे देश में आंदोलन नहीं कर रहा है जिस तरह से वो अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं। आंदोलन तो इस सरकार की जड़ उठेंगे ना जब बात बढ़ेगी। ये बात फिलहाल क्या कर रहे हैं, मीडिया भी लग रहा है जो और बड़ा चैनल लग रहा है, वो जरूर लग रहा है कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष को नीचे से खोखला कर लग रहे से, और जाके सारे आगे टेनिया पे बैठा दो, उसके जो वो दूसरे डाले पे बैठा दो, और वो वृक्ष वही पड़ेगा जब जड़ खोखड़ी करके ऊपर चढ़ोगे। तो ये तो सारे आने न्यू की न्यू जड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। और इस बार तो वामन मेशराम भी, चंद्रशेखर भी, और ये अपने माया करणी सेना की बात नहीं कर रहे हैं आप? करणी सेना के मंच पे आते थे करणी सेना वाले, वो अब आपसे ना, खराब हो गए। वो हमने नहीं पता कौन सी सेना है, की सेना है, उसका आप लोगों ने पता। सर, सारी पार्टियां छुपाई से बचा रहे हैं वो। हमने कोई ज्ञान नहीं, कोई कौन से हमने पता ही नहीं इस चीज का। विरोधी है उसके, गाय के, करणी सेना के। गाय वाले तो मांस ही ऐसे पट्टे बातें ही न के से नाम तो दर दिया अकबर। ओम प्रकाश जी आजकल आप बड़े विवादों में गिर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे बयान देते हैं, देश विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं ओम प्रकाश जी। भाई इस हिंदू ने तुम अपने ले जाओ, क्यों गाली दो? ये गाली गलौज का शब्द है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं आप, देखिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, मैं ठेस चार्ज किसी ना पूछा रहा, हमने ठेस पूछा रहे, क्या मतलब है? आप जिसने गाली सुननी है सुनो, हमने क्यों गाली दो हो? ये तो गाली का शब्द है भाई, बता दी। वे ऑफ लाइफ है, हर धर्म, कोई धर्म हो, किसी टाइप का भी हो, सबके अपने नियम है। कोई भाई किसी तरह अपने जीवन जीवेगा, कोई किसी पर जीवेगा, हम दूसरे के ये जो खाप वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी तो गैर संवैधानिक है, जिसके आप सब समाज गैर संवैधानिक तो आपको उसको पहले ये कोर्ट के तरीना थी, हम में थे, ये खाप थी, खाप उसके फैसले तो एक तरफा ही होते हैं ना सारे, होते तो कोई ना, वो फैसले जिसे होंगे जब मिल बैठ के सारे ने, और परसों भी एक फैसला करवा के आ रहे हैं। आप भी सारे इनको मानता कहाँ से मिलती है सर? मानता आपकी खापों को मानता कौन सपोर्ट देता है? हमने मानता की जरूरत को ना, तो कोर्ट कचहरी बेकार दे से फिर तो दिखना नागरी और इसलिए चुनाव आयोग का काम बताओ, खापा कोई पॉजिटिव हरी वोट की भी जरूरत हो, जातिवाद खत्म हुआ हो, कोई चुनाव आयोग कोई दहेज उत्पीड़न खत्म हुए हो, खाप ने क्या काम करा है? दहेज उत्पन्न कोई सामाजिक बुराई है, जाति खत्म करी खाप ने? एक काम कर लो, सारा का सबका रिजल्ट आ जाएगा, और तुम भी थोड़ी सी अपने घर में जाके ये काम करियो। कोई सामान आज में संसार में, भारतवर्ष में छोड़ो, सारे संसार के लिए इस मीडिया के बीच में एक बात कह रहा हूँ, जो तुम ये जितने भी ये मुद्दे, जो ये डिमांड और ये आ रही है ना कठिनाई, सिर्फ 1 महीने में दूर। सिर्फ कोई भी आदमी एक ये अपना नियम बना लो, वसूल बना लो कि 5000 से ऊपर का सामान एक टाइम में कोई नहीं खरीदे। अगर 5000 से ऊपर का सामान एक समय में कोई नहीं खरीदेगा, अपना सिर्फ गुजारा उसमें करो। जिस तरह मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए रोड, सीमेंट, ईंट ये तो ही है भाई, 5000 से ऊपर का नहीं खरीदना। 1 साल के लिए सिर्फ ये कर लो। जब नहीं खरीदोगे तो इनकी सीमेंट की फैक्ट्रियां, अगर इनका आग लग जाएगी, इनके लेबर के पैसे भी ना मिलेंगे। दहेज का जो ये भाई ने जिसने दहेज का जिक्र करा, जब 5000 से ऊपर का सामान खरीदा ही नहीं गए तो इनकी कारा की फैक्ट्री, टीवी की फैक्ट्री, तो देश विकास कैसे करेगा? ये विकास की क्यों विनाश हो रहा है? ये तो
ये गाँव में सड़का में दिल्ली में देखा खड़ा तो किस जगह खोला गाड़ी कोई खरीदारी नहीं करेगा, लेन देन नहीं करेगा। जरूरत नहीं कि बताइए मोबाइल की जरूरत से ये सारी एजुकेशन। तो आप हरियाणा से दिल्ली भी नहीं आ पाएंगे, फिर तेल भी नहीं खरीद पाएंगे। 5,000 का तो आपका तेल लग जाएगा 2 दिन आने में। चूरमा बांध के आया करते हम मेट्रो में बैठ के आ जाएंगे। मेट्रो ने चला रखी सर जी एआई का जमाना है, अब कहाँ किसने बैक गियर लगा रहे हो इतना पुराना? कहाँ 100 साल की बात है, बैक गियर लगा रहे हैं आप? या इस बैग गियर में तो मोदी के साथ जाओ, उसके साथ ले जाओ। आदि मानव युग में चले जाओगे? बताइए, हम तो आदि मानव थे वो हैंगे कभी लिया ये इससे हमने जरूरत हो ना खाम खाने पाखंडवाद में धर्मवाद में। लेकिन आपके बच्चे कावड़ लाते हैं सावन के महीने, मैंने खुद देखा है, बड़ी बड़ी कावड़ आती हैं हरियाणा की गुड़गांव से। ये बका रहे से पैसा से ताकत से तो आपने ये बका रहे आपकी कोई रोक पाई इनको? किसको? ऐसी जो चल रहा है सब कुछ यानी ये सरकार चला रही है खाप क्या कर रही है? के लिए खाप कहाँ है फिर? हम आपके सामने हैं और सामने रहेंगे। लेकिन धनका जी ठीक है। अच्छा जाता है कि जो खाप है कोर्ट नहीं मानता उनके डिसीजन। भाई साहब 10 नवंबर 2012 10 नवंबर 2012 को विज्ञान भवन में प्रणब मुखर्जी जो अपने राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने एक विज्ञान भवन में अध्यक्षता की थी। उसमें अब अल्तमश कबीर जी जो थे वो CGI थे और सलमान खुर्शीद उस टाइम में उसके विदेश मंत्री थे। उन्होंने सिर्फ स्पष्ट ये कहा था कि भाई जो ये खाप पंचायतें जो सामाजिक संगठन है ये जो निर्णय लेके आती हैं इनके ऊपर असर करो, ये आपका टाइम घटाती हैं और ये जो निर्णय लेते हैं ये ओरिजिनल निर्णय है। ये खाप जो है जो बच्चे को मार देते हैं बेटी को हरियाणा में, आज जो रेशियो है वो सिंगल बढ़ा पा रहे हैं आप? सिंगल केस बता दो, ये मीडिया ने उठाया से जिन बढ़कर ये सच्चाई नहीं, हिंदू कोर्ट का तो आप ही करते विरोध। फिर वही बात अभी मरण की बात हुई, फिर कोर्ट में ला गया, फिर नरी नरी बात सरकार हो। हम ये कहो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसमें जो कहें बाण भाई ब्याह कर लो, आप कर लोगे अपनी बाण के साथ ब्याह? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना, तो फिर हम हिंदू क्या हो गए भाई? उस कानून से वो तो हिंदू में ये सरकार ये समाज बार बार न्यू कहे भाई गांव की गांव में ब्याह नहीं करना और खून और दूध छोड़ दो, माँ के गोत्र और डैडी का गोत्र खुद का वो छोड़ दो और बाकी मारा लेखा भाई कोई करवाओ। ये तो महाभारत में रामायण में खिलाफ भी तो है। सुन तो लो, रामायण महाभारत में अर्जुन और भीम और कोई अपने बाण के साथ थोड़ी ब्याह थे, कोई कितने ये तो काल्पनिक बताए जाते हैं सारे, काल्पनिक है ग्रंथ। ये तो हम भी माना था अभी हाँ, ये तो हम भी माना ये हुए को ना कुछ भी ना हुए। धनखड़ जी, आप पाखंडिया ने फैलाया था, के समर्थन में बनाए थे। लव मैरिज और इंटरकास्ट के समर्थन में है खाप, नहीं है? लव मैरिज इंटरकास्ट करने के, लव मैरिज का मतलब यह माँ बाप पे बूझ के मतलब खूंट बजा के नहीं, उनका आशीर्वाद लेके बुजुर्गों का उनका और बेस्ट करो हम तो साथ। इंटरकास्ट तो भाई बता दी रामायण में बिन्नू के राम के सब ने ब्याह करे थे, तो हम अपने बुजुर्ग क्यों छोड़ेंगे भाई? हम भी नहीं कर लेंगे, क्या नुकसान हो जाएगा? आप समर्थन करते हैं सर? अब तो हाईटेक जमाना है, आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तो आप बैक गियर क्यों लगा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, खाप के चक्कर में पड़ रहे हैं। कोर्ट है, कचहरियां, पुलिस है, थाने, दरोगा है, वो चलाएंगे देश को। आपके कहाँ जजमेंट माने जाते हैं? ये तो कह आप में जाकर के फिर थाने में जाता है। इनकी फैक्ट्री बंद करवाना चाहो हम तो मोबाइल गिल्ड की, फिर इनका इस आकाश में उड़ाओ हमने, मेहरबानी करो। ठीक है।